2022 ये 2022 का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, सारा सॉल्व करा रहे हैं। देखो, रूट टू इज ए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड इंटीजर नंबर। तो इसमें से कौन सा होगा? रूट 2 जो है एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का क्या मतलब होता है कि जिसको हम जैसे 3/4 है, ये क्या है? ये तुम्हारा रेशनल नंबर है। इंटीजर नंबर क्या होता है? 2, 3, -1, -2, 0, ये सब क्या है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का हिंदी होता है पूर्णांक नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको आप रूट के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, रूट के फॉर्म में हो, या जिसको हम विस्तार करते हैं तो उसका विस्तार किसी पॉइंट पर जाकर रुके नहीं, जैसे 1.414 से आगे बढ़ते जाता है। रेशनल नंबर क्या होगा? 3/4, ये रेशनल नंबर है। तो रूट 2 के बारे में पूछ रहा है, तो रूट 2 क्या है? रूट 2 है एन इरेशनल नंबर। मॉडुलस ऑफ इसका है पूछ रहा है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 - 3i। मॉडुलस नंबर क्या होता था? z बराबर क्या होता था? x प्लस i y। इसका मॉडुलस नंबर क्या होता था? मॉड z x² + y²। यही ना होता था मॉडुलस। हाँ, तो मॉडुलस क्या होता था? इसका ये होता था, ये वैल्यू ऑलवेज क्या होता था? पॉजिटिव होता था। तो इसका मॉडुलस कितना होगा? 4। इसको करोगे तो इसका मॉडुलस कितना निकलेगा? 4 - 3i। इसको रूट करोगे तो 4² प्लस, इसको रूट करोगे तो क्या निकलेगा? 4 + 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 16 + 9 25। तो ये कितना वैल्यू हो गया? 5। ये कितना हो गया? ये वाला थर्ड। ठीक है, ये हो गया 1। अब व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स? साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच। ठीक है, और ये होता है हमेशा क्लोज इंटरवल में। साइन इनवर्स π/2 का कितना वैल्यू होता है? -1 और 1 के बीच में आता है इसका वैल्यू, और दोनों होता है ये, और ये एंगल के फॉर्म में बोल रहा है निकालने, तो क्या होगा? -π/2 π/2 से। लेकिन इसमें से ये समझना, यहाँ पर ये छोटी ब्रैकेट दिया है। छोटी ब्रैकेट होता है क्लोज ओपन इंटरवल। छोटी ब्रैकेट होता है ओपन इंटरवल। छोटी ब्रैकेट होता है ओपन इंटरवल। अगर वहाँ पर प्रिंट जो किया है क्वेश्चन, वो इस तरह से किया है, क्वेश्चन के अनुसार तो ये प्रिंट के अनुसार ये होगा आंसर, नन ऑफ दी, क्योंकि ये छोटी ब्रैकेट दिया है। ठीक है, अगर ये बड़ी ब्रैकेट में ऐसे दिया रहेगा, ऐसे रहेगा, तब ये सही है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है ऐसे करके छोटी ब्रैकेट में, और छोटी ब्रैकेट होता है क्लोज इंटरवल में। और साइन का इन्वर्स, साइन 90 वैल्यू, तो साइन π/2 वैल्यू तो होता है ना 1, वैल्यू 1 होता है ना। तो ये बराबर होता है, तो इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। तो ये आंसर होना चाहिए। ये आंसर प्रिंट में नहीं है, हो सकता है मे बी वो प्रिंट करने वाला ये क्लोज इंटरवल को नहीं समझ के उसको घेर दिया ऐसे करके, जो कि गलत हो जाता है। इसलिए प्रिंट के अनुसार आंसर ये है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है, ये बोल रहा है कि डेसिमल इसका निकालने। ठीक है, तो कैसे निकलेगा?
इसको समझना सिंपल सा है। इसका वैल्यू पहले निकालो, 1 गुना 2 पर पावर 4, ये इसको लोगे तो इसको फिर देखना होगा, प्लस 1 गुना 2 पर इसको लिए तो ये देखो 2 पर पावर क्यूब, जीरो को छोड़ तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो को जीरो ये हो जाएगा, तो फिर ये कितना होगा 1 गुना 2 पर पावर 0, फिर जीरो इधर से लोगे तो 2 पर पावर माइनस इन्वर्स 1 गुना 2 पर पावर -1 प्लस 1 गुना 2 पर पावर -2। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 16 8 1, ये जीरो ही हो गया, ये कितना हो गया 1/2 प्लस 1/4। इसको जब सॉल्व करो तो 16 8 25, इसका होगा 0.50, ये हो गया कितना 0.125, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25.375, ये आंसर है। ठीक है, अब देखो ये कहता है नंबर ऑफ 3 डिजिट डिविजल बाय 5, तो नंबर ऑफ 3 ये 106 5 से कटेगा नहीं, 107 कटेगा नहीं, 108 कटेगा नहीं, 105, तो ऐसा कौन सा संख्या है जो 5 से कट जाएगा, तो 105। ये है, ये इसका वैल्यू कितना होता है NCR-1 का इतना। ठीक है, तो अब ये समझना ये कितना होगा NCR n प्लस इसका वैल्यू ये होता है। तुम एग्ज़ाम हॉल में भी करके देख लेना, मान लो n 4 ले लेना और फिर इसको बना के देखना, और r जो है 2 ले लेना, एग्ज़ाम हॉल में बना के देख लेना, मिला लेना। ऐसे करके तुम वहाँ भी या तो फार्मूला डायरेक्ट याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो एग्ज़ाम हॉल में ऐसे करके बना के देख लेना कौन सा होगा। यहाँ रखो 4r-1 कितना हो गया 4c1 प्लस 4c2, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 4 3 1 4 2 2, इसका क्या हो जाएगा 4 3 कट जाएगा, प्लस इसे कितना हो जाएगा 4 गुना 3 1 गुना 2 2 दूनी 4 10। अब देखो इसमें से कौन सा हो सकता है, मिलाओ, ये 4c2 का वैल्यू ये तो बराबरी हो जाता है, और ये अधिक है तो ये तो नहीं, ये होगा, ये इससे मिलाते हैं तो n+1 रखे तो 4 लिए तो 5 c2, इसको जब करोगे तो ये 10 के बराबर आता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो D10 इनवर्स x, ये तो फार्मूले होता है, इसका फार्मूला ये होता है, ये आंसर ये होता है। अंतिम क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंस टू 0 का लिमिट x टेंस टू a है, xn-an और x - a, इसको बोलता है ये क्या होगा, या तो ये डायरेक्ट अपना ये फार्मूला ही होता है। ठीक है, समझा, और अगर एल हॉस्पिटल रूल अगर याद होगा तो यहाँ पर तुम एग्ज़ाम हॉल में भी बना सकता है। यहाँ a रखे तो 0/0 का फॉर्म आ गया, तो ये करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो ऊपर नीचे अलग अलग, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या xn-1 आया, ये 0 कर दिया, ये कांस्टेंट है, ये x1 कर दिया, ये कांस्टेंट है, तो xn-1 आया, और x क्या है लिमिट x टेंस टू a है, तो an-1 ये है। ऐसे भी कर सकते हो, और ये डायरेक्ट फार्मूला ही याद अगर है तो ये तो अगर याद रखोगे तो ये हो जाएगा। दो 2021 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युलेटिव फॉर रेशनल नंबर। रेशनल कम्युलेटिव जो लॉ होता है, कम्युलेटिव लॉ क्या कहता है, मान लो कोई दो नंबर ए बी नंबर है, ठीक है, कम्युलेटिव लॉ कहता है कि अगर ये कम्युलेटिव है तो a प्लस बी जो होगा b प्लस ए के बराबर होगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो भी ऐसे होगा। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे को रिलेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन यहाँ रेशनल नंबर में पूछा है, तो रेशनल नंबर में कम्युलेटिव लॉ फॉलो करेगा किस में कर सकता है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन। तो अब इसको समझना है कैसे क्या बोल रहा है। मान लो ये रेशनल नंबर 5/4, और यहाँ एक रेशनल नंबर ले लो 7/3। ठीक है, अब यहाँ समझना, अगर इसको रेशनल नंबर होना है
तो 5/4 प्लस 60/3 बराबर 60/3 प्लस 5/4 होना है। ये तो हो गया, एडिशन है, एडिशन में हो सकता है दोनों के बराबर हो गया। लेकिन 5/4 माइनस 60/3 और 60/3 माइनस 5/4 कभी बराबर होगा? कभी नहीं बराबर होगा। तो ये सब्ट्रैक्शन की वजह से ये वाला नहीं हुआ। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, एडिशन में तो है ही, मल्टीप्लिकेशन में देखो 5/4 गुना 60/3 और 60/3 गुना 5/4, तो दोनों बराबर है। तो इसका मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों रेशनल नंबर में हो सकता है। इसका दूसरा आंसर क्वेश्चन है एक, आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है -√3i। इसका कम्प्लेक्स ये निकालना है तुम्हारा, आर्गूमेंट निकालना है। तो आर्गूमेंट निकालने का क्या तरीका था, यहाँ देखें, tan थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर कितना होता है, हम निकालते तो मॉड y/x। यहाँ y कितना है, यहाँ z बराबर x प्लस आई वाई होता था ना, तो यहाँ क्या है -1 -√3i। यहाँ x कितना हुआ -1 और y कितना है -√3, तो यहाँ क्या हो जाएगा -√3 बटा -√1 कितना होगा √3। थीटा कितना निकल गया, थीटा tan 60 होगा ना, तो कितना निकल गया π/3, ये निकला। लेकिन आर्गूमेंट नहीं निकला। आर्गूमेंट में क्या होता है, आर्गूमेंट में क्या होता है, अगर आपका इस कोऑर्डिनेट में है तो थीटा थीटा ही रह जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में है तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में है तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में है तो 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखो इस किस कोऑर्डिनेट में है, x निगेटिव है, y निगेटिव है, तो ये किस में होता है नेगेटिव, ये हो जाता है प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ होता है प्लस माइनस, कोई दिक्कत। अब देखो इस कोऑर्डिनेट में है, इस कोऑर्डिनेट में पाई प्लस थीटा हो जाता है, थीटा कितना निकला पाई प्लस π/3, तो कितना हो गया 4π/3। ठीक है, तो 4π/3 कहाँ है, देखो ये इसका भी दूसरा आंसर है। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन x⁴ 1/2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा f(x) बराबर x⁴ π/2 है। तो इसको कैसे करोगे, तो ये होगा √x, इसका मतलब f(x) डोमेन निकालने के लिए क्या होता है, इसको डिफाइन करने का, ये डिफाइन करने के लिए x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, रूट के अंदर है, तो इसका डोमेन क्या निकल गया, x जो है तुम्हारा 0 के बराबर है और इन्फिनिटी से छोटा है। ये ओपन इंटरवल में होगा, ये क्लोज इंटरवल होगा, ये ओपन इंटरवल होगा, ये हो गया क्लोज इंटरवल, ये हो गया ओपन इंटरवल। ठीक है, इसके बराबर है और इससे छोटा है, ये दोनों के बीच में। इसका मतलब ये हो गया x0, ये जो होगा ये वाला आंसर होगा, ये पोर्शन। ठीक है, तो अब यहाँ से मिला कौन सा हो सकता है, 2 इन्फिनिटी नहीं हो सकता, -∞ नहीं हो सकता। अब 0 to ∞ में अभी ये देखो क्या हो सकता है, ये पता है ना कि ये जो होता है इसके बराबर होता है। अब यहाँ देखो 0 to ∞ का मतलब क्या हो गया, x जो है ये है, इसका मतलब है 0 और इन्फिनिटी, ये सॉरी x जो है 0 के भी बराबर नहीं है और बड़ा है और इन्फिनिटी के भी बराबर नहीं है, लेकिन मेरा क्या निकल रहा है कि ये बराबर है ना, बराबर 0 से हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, नन ऑफ दी। अगर प्रिंट में गलती हुआ है तो अगर मान लो वहाँ पर ऐसा नहीं हो, ये हो, तो ये ठीक है, लेकिन अगर क्योंकि ये जो होता है, ये जो है ये इसके बराबर ही होता है, जैसे यहाँ पर है। अगर नहीं है प्रिंट में गलती है या ऐसे ही दिया होगा प्रिंट में, तो ये आंसर गलत है। अगर यहाँ पर ऐसे हो गया तो ये सही है, अगर प्रिंट में गलती है तो फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तब तो वहाँ पर पूछ के एग्जामिनेशन सर यहाँ पर ये क्या है,
अगर यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे दिया है तब सही है, अगर ऐसे है छोटी ब्रैकेट तो मेरा ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये वहाँ पर देख लेना, इसका रियल आंसर ये है। इसको अगर हमको ब्रैकेट के फॉर्म में भी लिखना पड़े तो ऐसे लिखेंगे 0 और इन्फिनिटी का ये कभी नहीं होगा, ये समझना, ये नहीं होता है, ये होता है एक ओपन इंटरवल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कहता है द नंबर ऑफ 3 डिजिट, सॉरी द नंबर ऑफ 2 डिजिट, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 में बोलता है। मतलब कहने का मतलब है कि 0 से स्टार्ट होकर 100 तक 99 तक जितना डिजिट आता है वो 5 से कितना नंबर ऑफ डिजिट कट सकता है, मतलब 5, 10, 15 कट सकता है, तो कितना नंबर ऑफ डिजिट आ सकता है। तो इसमें पहला टर्म क्या हो जाएगा? 5 जो कट सकता है। अंतिम टर्म कौन हो जाएगा? 2 अंकों का 95। हमको निकालना क्या है? एन डी पता है, दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा 5 होगा क्योंकि 5 से डिविजल होना है। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना हो गया? 95। ए कितना हो गया? 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। इधर ले आए तो कितना हो गया? 90 और 5 एन माइनस 1, ये 5 यहाँ रखे तो ये कट गया, इधर ले आए तो कितना हो गया? इसको 18 से कट जाएगा ये एन माइनस 1। एन कितना हो गया? इधर ले आए तो 19। कितना हो गया? ये पहला आंसर सही है। ठीक है। हाँ, इसको देखना, ये है, इसको जो है ये है कितने के बराबर है डेसिमल में, ये निकालना है। तो अब देखो 1 गुना 1 2 3 4 2 को पावर 4, 1 गुना 2 को पावर क्यू, 0 को ख़त्म कर दो, ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 1 गुना 2 को पावर 1, 0 गुना 2 को पावर माइनस 1, 1 गुना 2 को पावर माइनस 2 प्लस 1 गुना 2 को पावर माइनस 3। ये कितना हो गया? ये हो गया 8, 16। ये कितना हो गया? प्लस 8, 2 2 को पावर, यहाँ ये है तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 2 को पावर 1 ही हो गया। ये कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? तो 4। ये कितना हो गया? 1/8। अब देखो 16, 8 कितना हो गया? 24 से 25। ये कितना हो गया? 4 करोगे तो कितना होगा? 0.25। ये कितना हो गया? 0.125। ठीक है। इसको करोगे जोड़ोगे तो कितने के बराबर हो जाता है? ये इसके बराबर होता है 25.375। इसको जोड़ोगे तो 0.375 के बराबर होगा। ये हो गया। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ये वाला। तो जब जोड़ोगे तो इतना हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर है? ये वाला। अब इसका मल्टीप्लिकेशन से बोलता है, ये कौन सा होगा? इसको देखो, मल्टीप्लाई करो। A1 0 1 0 1 0 1 0 0 1। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये 0 1 0 1, 1 2 3 4, फिर यहाँ से करोगे 0 0 0, क्या होगा? 0। अब फिर यहाँ से करोगे तो क्या होगा बताओ? तो हो जाएगा 0 1 0 1। अब इस सबको जोड़ो, जैसे सिंपल से करते हैं। ये कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 0 0 1। देखो कौन सा मिल रहा है? 1 0 1 1 0 1 0। ये तीसरा। ये सिंपल था, जब मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह होता है। 0 को इससे किए, फिर इसको इससे किए, फिर ये इससे किए, इससे किए, तो ये हो गया। ये क्वेश्चन है, इसको जोड़ोगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ एग्जाम्पल वहाँ तो दिक्कत है, इसको एक सिंपल से करना। ये मैक्सिमम होगा, इसमें 1 जोड़ देना। ठीक है।
मतलब वहाँ एग्जाम्पल में भी कर लेना। मान लेना कि मान लो n 5 है, ठीक है, 5 नहीं 6 मान लो, तो वहाँ पर 6 मान के देख लेना। 6c4 प्लस 6c5 जो भी आएगा, ये जो आता है वो ऑलमोस्ट आता है जब करोगे तो, जो ऑलमोस्ट आता है जब इसको करोगे, ये आता है, देख लेना एग्जाम में हॉल में, ये आता है, बता देते हैं, ये आता है 21 के बराबर, ठीक है, 21 के बराबर जब इसको सॉल्व करोगे 21 आता है, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो भी ये आता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो n कितना माने तो 6, तो 7c5 करोगे तो इसका भी आंसर 21 के बराबर आता है। वहाँ पर कर लेना अपने मन से, n मान लेना 6, इससे एक अधिक लेकर अब उसको सॉल्व करना, और फिर यहाँ n पुट करके देख लेना कि जो भी वैल्यू आए, या नहीं तो सिंपल सा फार्मूला ही होता है। फार्मूला में जो मैक्सिमम देखो C6 है, तो ये जो होता है मैक्सिमम ये होता है, इससे +1 हो जाता है। अब कहता है द यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट कौन कौन सा होता है, और कौन होता है, नॉट यहाँ दिया है, दूसरा दिया है नैंड एंड नॉर, तीसरा दिया है एंड, नॉट, नॉट दिया है, एंड दिया है, और यहाँ और दिया है। तो क्या होगा, तो इसमें नैंड और नॉर जो होता है ये यूनिवर्सल गेट होता है, ठीक है। नॉट नहीं होता है, एंड नहीं होता है, और नॉट एंड और नहीं होता है। यूनिवर्सल गेट नैंड और नॉर को कहा जाता है।